आपका एक ही जवाब होगा कि वो बाप और औलाद का रिश्ता है जिसके ऊपर दुनिया का कोई भी इंसान शक नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी हाँ, मैं आज आपको एक हादसे के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जहाँ दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ, एक ऐसे हादसे के बारे में बताने वाला हूँ जिसका जिम्मेदार ना ही हमारे देश की पुलिस है और ना ही हमारे देश का कानून है और ना ही हमारे देश की सरकारें हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि कौन सा ऐसा हादसा है जिसका जिम्मेदार ना ही हमारे देश की पुलिस है और ना ही हमारे देश की सरकारें हैं और ना ही हमारे देश का कानून है। जहाँ दोस्तों बिल्कुल मैं आज आपको एक ऐसे हादसा के बारे में बताने वाला हूं जिसका जिम्मेदार ना ही मैं अपने देश की पुलिस को ठहरा सकता हूं और ना ही हमारे देश के कानून को ठहरा सकता हूं और ना ही हमारे देश की सरकार को ठहरा सकता हूं। हाँ, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार हमारे समाज के गंदे लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया में कौन सा ऐसा रिश्ता है कि जिसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता, तो जी हाँ दोस्तों, अगर एक बेटी अपने बाप के साथ कहीं बाजार में घूमने जाती है, चाहे उनके चारों तरफ जो है दरिंदे क्यों ना खड़े हो, वो अपने आप को वहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझती है, इसलिए कि उसके दिल में ये ख्याल रहता है। एक लड़की आप अपने बाप के बारे में ये हमेशा ख्याल रखती है कि जहाँ मेरे बाप मेरे साथ मौजूद है वहाँ मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई मुझको टच भी नहीं कर सकता। लेकिन ज़रा सोचिए, वही बाप अगर हैवान बन जाए, वही बाप अगर दरिंदा बन जाए और वही बाप अगर कुत्ते की जैसे हरकत करने लगे, तो सोचिए उस बेटी का आलम क्या होगा और उस बेटी की हिफाजत कौन कर पाएगा। क्या हमारे देश का कानून कर पाएगा? तो आपका भी जवाब होगा नहीं कर पाएगा, इसलिए कि बाप और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर दुनिया का कोई भी इंसान शक नहीं कर सकता है और ना ही आज तक किया है। जहाँ दोस्तों ये खबर हरियाणा से है, जहाँ एक बाप, मैं तो उसको बाप नहीं कहूँगा, एक दरिंदा अपने दो बेटियों के साथ गंदी हरकत करता रहा, यानी उन दोनों बेटियों का बलात्कार करता रहा, उन दोनों के साथ दुष्कर्म करता रहा कई दिनों के साथ। आप सोचते होंगे फिर इसका भेद कैसे खुला, तो आपको बता दूं, वो दरिंदा जो है यही तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसकी लालची की जबान जो है बढ़ती गई और उन्होंने जो है एक दिन फिर अपनी भतीजी के ऊपर अटैक किया। यानी उसने चाहा कि अब जो है अपनी भतीजों को भी जो है अपनी इस हरकत का शिकार करूं, लेकिन उस हरामी की बदकिस्मती थी कि वो लड़की चालाक थी, उसकी भतीजी जो है बहुत ही अच्छी थी और चालाक भी थी। जहां दोस्तों उन्होंने चालाकी से काम लिया, किसी तरह जो है उस हैवान के चुंगल से निकली और उन्होंने जाकर अपनी चाची से इनकी ये सब हरकत के बारे में बता दिया। और उसके बताने पर जो है उसकी चाची ने उससे पूछी, क्या तुम इसको और भी कभी छेड़छाड़ करते हुए देखी हो? तो जी हाँ दोस्तों, उसकी चाची ने कहा कि मुझे शक होता है कि मेरा चाचा जो है मेरी बहनों के साथ भी, यानी आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा करता होगा। उसकी चाची ने जो है अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, यानी उस दरिंदे की बीवी ने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, तो उनकी बेटियों ने बताया, हाँ, हमारे अब्बू जो कि हरामी, कमीना और नीच किस्म का इंसान है, वो हमारे साथ कई दिनों से ये हरकत करता है। दोनों बेटियों की जबान से ये बात सुनकर के उनके बाप जो है इनके साथ ऐसी हरकत करते हैं, उनकी माँ से रहना गया और वो उनकी माँ जो है पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने उस हरामी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब आप ही बताइए, क्या इस हादसे का जिम्मेदार हम अपने देश की सरकारों को ठहरा सकते हैं? क्या हमारे देश के कानून को ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते भाई, इसलिए कि बाप और बेटी के दरमियान जो है कोई कानून नहीं बना सकता, कोई शक नहीं कर सकता। चाहे बेटी कितनी भी बड़ी हो, वो एक ही घर में रहती है, इसलिए कि बेटी को जो है अपने बाप के ऊपर भरोसा होता है। दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा अपने औलाद को अपने बाप पर भरोसा होता है, लेकिन वही कमीना इंसान, वही दरिंदा इंसान अगर हैवान बन जाए, दरिंदा बन जाए, तो इसके बारे में सरकार नहीं कर सकती। हाँ, बाद में अब जब पता चला
तो अब इस दरिंदे को जो है सख्त से सख्त सजा दे सकती है सरकार। मेरा तो यही कहना है कि इन जैसे हरामियों को जो है फांसी जैसी सजा होनी चाहिए, ताकि इनको देखकर जो है हमारे देश के वो लोग जिनके सोच गंदी है, जिनकी सोच जो है इस तरह गिरी हुई है, वो लोग थोड़ा सा बाज आ जाए और बाप बेटी के दरमियान इस पाक रिश्ते को जो है कोई गंदा करने की कोशिश ना करे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर हरियाणा से है जिसको दैनिक भास्कर ने छापा है। देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। रेवाड़ी में बेटी को बनाया हवस का शिकार, भतीजी से छेड़छाड़ की तो खुली बाप की पोल, पोक्स एक्ट में पुलिस ने दबोचा। हरियाणा के रेवाड़ी में एक कलयुगी पिता ने सभी हदों को पार कर घिनौती करतूत को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने ही 8 साल के बेटी के साथ दुष्कर्म किया और 12 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाया। उसके हैवानियत का खुलासा तब हुआ जब उसने अपनी 14 साल की भतीजी के साथ अश्लील हरकत की। बावल पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे भी गंदे और नीचे गिरे हुए इंसान हैं जो अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ते और अपनी औलाद को भी नहीं बख्शना चाहते। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी मेहरबानी होगी और मेरे आगे बढ़ने में आपका भी योगदान होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।